भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस जीत के साथ टीम इंडिया टूर्नामेंट के आखिरी 4 में पहुंचने वाली चौथी और अंतिम टीम बन गई है, जिससे फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। लक्ष्य आसान नहीं था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने दबाव में शानदार खेल दिखाते हुए 4 गेंद बाकी रहते मैच अपने नाम कर लिया। सबसे खास बात ये रही कि कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन्स पर भारत ने टी20 में अपना सबसे बड़ा सफल रन चेज पूरा किया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना और उसे हासिल करना टीम की आत्मविश्वास और ताकत को दिखाता है। इस जीत के साथ भारत टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 6ठी बार सेमीफाइनल में पहुंचा है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुके थे और अब भारत उनके साथ खिताब की रेस में शामिल हो गया है। कुल मिलाकर ये मुकाबला सिर्फ एक जीत नहीं था, बल्कि टीम इंडिया के इरादों का ऐलान भी था कि इस बार वो ट्रॉफी जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। तेहरान पर हुए ताज़ा हमलों के बाद मध्य पूर्व में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। सेंट्रल तेहरान के यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और जमहूरी इलाके में मिसाइलें गिरने और कम से कम 3 बड़े धमाकों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और देश भर में मोबाइल सेवाएं रोक दी गईं। हमलों के बाद इजराइल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने देश भर में सायरन बजाए और मोबाइल पर एडवांस अलर्ट भेजकर लोगों से सुरक्षित स्थानों के पास रहने की अपील की है। साथ ही इजराइल ने भी अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने आधिकारिक रूप से हमले की पुष्टि करते हुए देश में आपातकाल की घोषणा की है। सेना का कहना है कि ये प्रोएक्टिव कदम इसलिए उठाया गया है ताकि संभावित मिसाइल हमलों के लिए जनता पहले से तैयार रहे। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत की आधिकारिक पुष्टि के बाद हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में उनकी जान गई, जिससे पूरे क्षेत्र में सियासी और भावनात्मक उबाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में खामेनेई की मौत की खबर के बाद प्रदर्शन हुए। लोगों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारी पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर उतरे और ईरान के समर्थन में आवाज उठाई। राजस्थान में शिया समुदाय ने खामेनेई की मौत पर 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। अजमेर में दरगाह हजरत अब्बास में मजलिस और कैंडल मार्च जैसे कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की गई है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान मामदानी ने ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए कहा कि शहर में रह रहे ईरानी मूल के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है। ईरान के आसपास मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लेकर भी चर्चा तेज है। IRGC ने दावा किया है कि 14 अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है, जिससे ये टकराव और बड़े स्तर पर फैलने की आशंका जताई जा रही है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में 27 फरवरी 2026 की सुबह यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला हुआ। नकाबपोश हमलावरों ने उनके ऑफिस में घुसकर पेट और गर्दन पर चाकू से वार किए, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सलीम अपने यूट्यूब चैनल के कंटेंट को लेकर पहले भी धमकियां मिलने की बात कह चुके थे। देश भर में रेल यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट की ऑनलाइन बुकिंग नए ऐप के जरिए की जाएगी, जिससे टिकटिंग प्रक्रिया को डिजिटल और व्यवस्थित बनाने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश में वन विभाग में 1679 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो युवा वर्दी वाली सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ा मौका माना जा रहा है। हैदराबाद में बड़ी मात्रा में मिलावटी अदरक लहसुन पेस्ट बरामद होने के बाद स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मिलावटी उत्पाद लंबे समय में लिवर और किडनी जैसे अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उत्तराखंड में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने उन सीटों पर खास रणनीति बनाई है जहां पिछले 20-25 सालों से जीत नहीं मिली, ताकि इस बार जीत की हैट्रिक पूरी की जा सके। देहरादून की राजपुर रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में रैपिडो चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 बाइकों की टक्कर में दोनों चालक उछलकर सड़क पर गिर पड़े, जिसके बाद एक की मौके पर ही जान चली गई। उत्तर प्रदेश में होली से पहले 76,785 स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं की बिजली काटे जाने का मामला सामने आया है। उपभोक्ता परिषद ने आरोप लगाया है कि कुछ पॉजिटिव बैलेंस वाले उपभोक्ताओं के भी कनेक्शन काटे गए, जिसकी जांच की मांग की गई है।
नागपुर में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गहरा दुख जताया है। अब तक 17 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फिल्म लव एंड वॉर के बजट को लेकर चल रही 425 करोड़ की चर्चा को गलत बताया गया है। मेकर्स के मुताबिक फिल्म का असली बजट इससे कम है और सोशल मीडिया पर फैली रकम सही नहीं है। करीब 20 साल बाद फिल्म मालामाल वीकली का सीक्वल बनने जा रहा है। अभिनेता परेश रावल ने खुद इस बात की पुष्टि की है, जिससे पुरानी कॉमेडी फिल्म के फैंस में उत्साह बढ़ गया है। 1 मार्च 2026 से कई अहम नियम बदल गए हैं, जिनका असर ट्रेन बुकिंग, LPG सिलेंडर और बैंकिंग सेवाओं पर पड़ेगा। ऐसे में लोगों के लिए जरूरी है कि वे नए नियमों की जानकारी लेकर ही अपने जरूरी काम प्लान करें। इजरायल ईरान टकराव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार और विदेशी निवेशकों के रुख पर भी पड़ सकता है। फरवरी महीने में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 22,615 करोड़ रुपए का निवेश किया था। अब सवाल ये है कि मौजूदा युद्ध जैसे हालात में क्या वे अपना रुख बदलेंगे या निवेश जारी रखेंगे। अगले कारोबारी हफ्ते में कुछ चुनिंदा शेयरों पर निवेशकों की खास नजर रहने वाली है। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सही स्टॉक्स की पहचान ही निवेशकों के लिए मुनाफे का मौका बन सकती है।